जितना सीखा उतना बता रहा हूँ। उससे हो सकता है, मेरे एक स्टेटमेंट से हो सकता है किसी ने पूरी भगवत गीता पढ़ी हो, लेकिन उसको ये बात समझ में अच्छा कि करीम भाई ने बता दी कि 4 तरीके से पाया जा सकता है, भक्ति से, ध्यान से, ज्ञान से और कर्म से, है कि नहीं, ईश्वर को। तो हो सकता है उस पर काम करे। अभी कोई बोलेगा कि भाई इसके लिए क्या सारी बुक्स पढ़ना ज़रूरी है? भाई ज्ञान तुमको ईश्वर तक कभी नहीं लेके जा सकता। ज्ञान तुमको रास्ते के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, डिटेल दे सकता है, मैप बता सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, जाना तुमको है। ज्ञान से पहुंचोगे नहीं, मैप डाउनलोड करके तुम डेस्टिनी पे नहीं पहुंच जाओगे। इसके लिए तुमको निकलना पड़ेगा घर से, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अरे यार, ज्ञान से कृष्ण अर्जुन को सिखा पाएगा? ज्ञान ही दे रहे थे ना। इतना बड़ा जो लेक्चर जो भगवत गीता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज्ञान ही दे रहे थे। कौन थे? कृष्ण, जो बचपन से अर्जुन के साथ थे। तब भी अर्जुन एंड तक कन्विंस नहीं हुए, एंड में कृष्ण को भी तो शक्तिपात ही करना पड़ा। अगर ज्ञान से ही तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो अर्जुन को हो जाती। वो एंड तक कन्फ्यूजन में थे ना भाई। इसके लिए तो फिर बाद में कृष्ण भगवान ने हार मान ली इंसान के सामने। ये तो मैं बोलता हूँ, भगवान ने भी हार मान ली ना यार। भगवान ने भी हाथ जोड़ लिया, चल भाई तेरे को अभी चमत्कार ही दिखाना पड़ा। एक अंगूठा लगाया और सारे बटन चालू कर दिए, सारे बटन चालू किए तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यही तो रियलिटी है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती। इसका मतलब ये नहीं अंगूठा लगाने वाले गुरु को ढूंढो, गुरु के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे गुरु को ढूंढो, सन्यासी टाइप गुरुओं को ढूंढो। एक तुम लोग को मैं रेड फ्लैग देता हूँ, चलो मेरा एक्सपीरियंस है भाई। जितने बड़े बड़े गुरु बन के बैठे हैं ना, इनके तुम पुरानी हिस्ट्री में चले आओगे ना, अब मैं बोल दूंगा कि इनको इनके भगवान की कसम दिलवा दो तो एक भगवान की भी कसम झूठी खा लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिद्ध किया हुआ है। अभी मैं शनिदेव की भी कसम झूठी खा लूँगा तो शनिदेव का प्रकोप मेरे पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने दिल से पूछ लिया, ऐसा है। तो गुरुओं को कसमें माफ़ है, ऐसा है। लेकिन जहाँ तुम भीड़ देखो ना, वहाँ से दूर हो जाना। जिस दरबार में, जिस गुरु के पास में अगर तुम देखते हो कि भीड़ लगी हुई है, याहू काम हो रहा है, सिर्फ तंत्र से तो काम हो रहा है। अगर तुम्हारी तकलीफ ऐसी है जो तुम कहीं पे सॉल्व नहीं हो रही, तुम जाओ, तुम सॉल्व कराओ, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन मेरी स्टडी जो आज की डेट में बड़े बड़े दरबार लगा के बैठे, चाहे कोई हनुमान जी के नाम से काम कर रहा है, कोई राम के नाम से काम कर रहा है, कोई अल्लाह के नाम से काम कर रहा है, कोई तो शनिदेव के नाम पे काम कर रहा है, सब तंत्र के माहिर है। सब लोगों ने तंत्र के थ्रू अपनी शक्ति को पुल किया है और फिर बाद में आके लोगों को बताया कि हमने तो भाई जाप करते थे, हम तो मानसिक जाप करते थे, एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक में आंसू गिरने लग गए, 8 घंटे तक ऐसे ही बैठे थे। सदगुरु ने भी यही बताया। सारे तंत्र वाले, सारे तंत्र। तो क्या तंत्र का रास्ता गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमको उसकी नॉलेज नहीं है। उन लोगों ने जिस वजह से तंत्र को आजमाया वो तुम नहीं जानते। वो मेरी तरह बहुत टाइम से भटक रहे थे, जिन्होंने कुरान, भगवत गीता, बाइबल, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली थी, दुनिया भर के लोगों से मिल लिया था, लेकिन कन्विंस नहीं थे। फिर वो एक ऐसे गुरु के पास चले गए। गुरु ने देखा ज्ञान तो इसके पास भरपूर है, बस बत्ती जली रही है इसकी। तो गुरु ने एक शक्ति भेज दी। यदि शक्ति भेजी तो अपना ब्रह्म द्वार खुल जाता और वो अपने को रियलिटी दिखाती। अब वो दूसरा आदमी है ना, ऑपोजिट तरफ का, वो देखेगा तो बोलेगा तेरे को भूत भेज दिया, तेरे को जिन भेज दिया, उसने सब कुछ तेरे को दिखाया। अगर मैं हिस्ट्री में चले जाऊँ तो जितने पैगंबर आए, जितने पीर आए, जितने महावीर मतलब जो जैन वाले महावीर की बात नहीं कर रहा, जो क्या बोलते हैं, योगी हो गए और बड़े बड़े गुरु हो गए, ये सारे लोगों ने ध्यान किया है, ठीक है, जब किया है, और उसके बाद उनके पास वो शक्ति आई है और वो शक्ति ने उनको आगे की सारी बातें बताई, पिछली सारी बातें बताई। तो तंत्र का रास्ता भी बुरा नहीं है। अगर तुमको पता हो तुम ईश्वर पाना चाहते हो तो तुम भाई जो चाहे आजमा लो। तुम आसान की देवी को दारू भी चढ़ा दो, तुम पत्थर पूज लो, तुम पितरा पूज लो, भगवान पूज लो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो तुम कोई भी रास्ता ले लो, उसमें कोई नहीं तकलीफ है। लेकिन तुम शक्ति के लिए कर रहे हो तो शक्ति के लिए करोगे तो फिर भाई तो तुम कुरान भी फॉलो करोगे तो तुम्हारे को एक अलग रूट ही मिलेगा। भक्ति भी लोगे, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे काम धंधे नहीं बन रहे, तुम बिजनेस में फ़ायदा चाहते हो, अब उस वजह से जब तुम भक्ति शुरू करते हो तो उसका रिजल्ट अलग आता है। समझ रहे हो? तुमने ईश्वर को पाने के लिए शक्ति को नहीं पूजा। मैं ईश्वर को पाने के लिए उधर धाम में नहीं गया था। मेरे को तो कन्फ्यूजन थी। जब मैं भैया से मिला और दुनिया भर की बातें हुई और जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तब मेरे को आंसर मिलना शुरू हुआ। तब अपने को रियलिटी समझ में आई कि ओह क्या गड़बड़ चालू है। तो मेरा बोलने का मतलब है एक तरीके से तुम्हारे दिल में इतनी चाहत होनी चाहिए ऊपर वाले के लिए। जितने भी आते ना धाम में, मैंने तो अपने जितना सीखा भाई धाम में सीखा, लेकिन जितने आते ना 99% लोग को सिर्फ ये चाहिए होता है कि हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, हमारे को काम हो जाए, पैसे मिल जाए और प्रॉपर्टी ले ले और ये सब शादी हो जाए, बच्चे, मतलब मेटेरियल डिज़ायर के लिए आते हैं। हार्डली कोई ऐसा मिलता था 2-4 जो ऐसा लगता था कि भाई
और जब वो लोग आते थे ना तो कसम से बोल रहा हूँ वो आके पीछे बैठे हुए रहते थे और अपन सामने से उनको बोलते थे भाई इधर आ गया, तो सर पे हाथ रख देते थे और काम हो जाता था उनका। ऐसे बहुतों की दृष्टि खोल ली अपन ने, लेकिन ठीक है, वो लॉन्गिंग जाननी चाहती। हम लोग कितने आते थे मेरे पास में 12 साल से, बोले हनुमान जी का भक्त हूँ, 12 साल से ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन उसने रामायण आज तक पूरी पढ़ी नहीं। तो तुम कैसे भक्त हो यार? अपन को कुछ नहीं आता था, अपन ने इतना सब कुछ पढ़ लिया था, क्योंकि अपने को ऐसा लगता था कि ईश्वर को पाने का रास्ता यही है, तुमको कुरान पढ़नी है। तो अब कुरान पढ़े तो फिर कन्फ्यूज हो गए। अब किसी ने भगवत गीता हाथ में दी थी, भगवत गीता पढ़े तो बत्ती खुल गई, ये क्या है यार, इधर लिखा है करना, इधर लिखा है नहीं करना, इधर लिखा है करना, इधर नहीं करना। फिर दूसरी किताबें उठाई, ऐसी किताबों से ज्ञान ढूंढ रहे थे, क्योंकि गुरु मिला नहीं था, सच्चे गुरु, और अपने को तो पता भी नहीं था कि गुरु वाली क्या बात होती है। लेकिन ठीक है, जब मिले तो पता चला कि क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है कि नहीं। अब लोगों ने क्या बता दिया, नहीं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, तो गुरु ही तुमको ज्ञान देता है। अरे भाई, गुरु ब्रह्मा यानी ब्रह्मा भी तुम्हारे गुरु है, विष्णु भी तुम्हारे गुरु है, महेश भी तुम्हारे गुरु है, ये सारे तुम्हारे गुरु है, शनिदेव भी तुम्हारे गुरु है, जितने पैगंबर आए ये तुम्हारे गुरु है, जीसस क्राइस्ट तुम्हारे गुरु है, जितने बड़े बड़े नाथ संप्रदाय आए, योगी आए, ऋषि मुनि आए, ये सब तुम्हारे गुरु है। भगवान ने ये बताया कि ये सारे गुरु है, इनसे सीख के लो। एक एक तुम पढ़ोगे, तुम शिव पुराण पढ़ोगे तो तुमको शिव के कैरेक्टर के बारे में समझ आएगा, तुम शिव भी तुम्हारे गुरु है, ब्रह्मा जी गुरु है, विष्णु गुरु है, माता है सारी गुरु है, सरस्वती माता गुरु है, दुर्गा माता गुरु है, काली माता गुरु है, तुम इनसे सीख सकते हो। हमने क्या किया इंडिया में अपन ने सबको भगवान बना दिया, सबकी पूजा करने लग गए। हमको स्कूल में हिस्ट्री सिखा रहे, मैथ सिखा रहे, ज्योग्राफी सिखा रहे, तो उसमें क्या लिखा है उसको प्रैक्टिस करना सिखा रहे, ना कि उसमें से फोटो निकाल के उसमें अगरबत्ती घुमाना सिखाए। इस्लाम में यही बात की तो जीत है ना कि किसी को भगवान मत बनाओ, सिर्फ एक को रहने दो। तो तुम 90% तुम्हारे दिमाग में से चीज़ें हट जाती कि भाई ये सब भगवान नहीं, हमारा भगवान अल्लाह है। अब बाद में तो तुम जब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जुड़ते हो तो तुम देखते हो भाई तुम्हारे पास तो वास्ट मेजॉरिटी है, तुम जिसको चाहे भगवान बना सकते हो। खाली तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि तुम एंड में भगवान बन पाओ, तुम मुक्ति पाओ, तुम निर्वाण पाओ। हमने यही है, हमने शक्ति के लिए सब भगवान पूछ लिए और फिर बाद में अपना अपना बना दिया कि हिंदुओं के भगवान ये, मुसलमान के ये, क्रिश्चियन के ये, बौद्ध के ये, जैन के ये, और सब कन्फ्यूजन में आ गए। और फिर कोई स्पिरिचुअल बंदा निकला जिसने देखा भाई ये भगवान लोग सारे एक ही क्लास में बैठे और एक ही स्कूल में ये सारे टीचर है, कोई इंग्लिश सिखा रहा है, कोई मैथ्स सिखा रहा है, कोई हिस्ट्री सिखा रहा है। अब हिस्ट्री वाले ने बोल दिया नहीं हमारा धर्म तो हिस्ट्री है, मैथ्स और इंग्लिश करोगे तो सब नर्क में जाओगे। फिर मैथ्स वाले आ गए, मैथ्स वाले ने बोला क्या, मैथ्स के बगैर तो दुनिया नहीं है, ये हिस्ट्री विस्ट्री कुछ नहीं है, मेन मैथ्स है, तुम देख लो। तो मैथ्स दिन रात सब टाइम पे चल रहा है, सारा समय भगवान को भी समय देने वाला समय है कि नहीं। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ भगवान रह जाएगा, लेकिन भगवान भी खत्म हो जाएगा तो समय तो रह जाएगा, समय खत्म नहीं होता। तो समय भगवान है, मैथ्स नंबर्स। तो लोगों ने मैथ्स को पूछना शुरू कर दिया, फिर साइंस आ गया, साइंस ने बोला अरे कुछ नहीं रे, ये मल्टीपल रियलिटी है, टाइम तो हर एक डायमेंशन में अलग चल रहा है, हर एक समय को समय दिया भगवान ने, तो समय को समय दिया है। बहुत डीप बात है, फास्ट कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं भैया आपकी बातें समझ में आती, बड़े बड़े ज्ञानियों की तरह बात नहीं करते। तो सब लोगों ने अपना अपना धंधा बना दिया ना। अब इसमें से एक बंदे ने देखा नहीं यार सारे सारे अलग अलग है, हनुमान जी का एक अलग कैरेक्टर है, शिव जी का एक अलग कैरेक्टर है, दुनिया भर